Good morning, student. I Sanjay Khadgade, Assistant Professor in Electronics Communication Department of Oriental Institute of Science and Technology. Once again, welcome you on our YouTube channel. Today topic is working of PN junction diode in different biasing mode, and this is the part 3. In last lecture we will cover the zero biasing, and now in this lecture we see the next two biasing, forward biasing and reverse biasing. So today we will discuss about the forward biasing, operation of the forward biasing and operation of the reverse biasing. Now we will start the forward biasing. Forward biasing means when we apply the external DC volt such that positive terminal of the battery is connected to the P terminal and negative terminal of the battery is connected to the N terminal. So this is called the forward biasing. तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा आपका, जैसे ही आप एक्सटर्नल डीसी सोर्स यहाँ पे अप्लाई करते हो तो इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से जो आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर है होल्स पी टाइप से, वो आपके रिपल होंगे इस डायरेक्शन में, या आपके जो होल्स है वो इस डायरेक्शन में रिपल होना चालू होंगे, और जो आपके निगेटिव पोटेंशियल है, जो एक्सटर्नल नेगेटिव पोटेंशियल है, उसकी वजह से एन टाइप के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, निगेटिवली चार्ज जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में रिपल होंगे। तो दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये यहाँ के होल्स इस बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। और जो आपका न्यू बैरियर पोटेंशियल में बताया था कि अगर आपका बैरियर पोटेंशियल वीबी है, ये आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल है, और जो इंटरनल ड्यू टू द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो कितना था आपका वीबी। तो इस बैरियर पोटेंशियल को नल आउट करने के लिए जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, फॉर द सिलिकॉन 0.7 वोल्ट और फॉर द जर्मेनियम 0.3 वोल्ट। तो न्यू जो आपका वीबी है, वीबी डैश इज द रिक्वायर्ड न्यू बैरियर पोटेंशियल टू नल आउट दिस ओल्ड पोटेंशियल। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, वी माइनस अप्लाइड वोल्टेज वी डी। तो जैसे ही अगर आप यहाँ पे वी की वैल्यू वी डी की 0.7 वोल्ट पुट करते हो तो 0.7 माइनस 0.7, तो न्यू जो आपका पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इजीली आपके जो मेजोरिटी चार्ज फ्लो है वो इस बैरियर पोटेंशियल के क्रॉस करके फ्लो होना चालू जाएंगे। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी P से N टाइप की तरफ है, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी N टू P टाइप है। ये डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो मेजोरिटी चार्ज है वो आपका P से N टाइप की तरफ फ्लो हो रहा है, और जो माइनॉरिटी है, इधर के जो होल्स है और इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनका मूवमेंट आपका N से P टाइप है। तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की डायरेक्शन आपकी ये होगी, और जो एक्सटर्नल और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ पे जो आपका, और इसके लिए हम लोग नेक्स्ट एक मिनट, तो कुछ पॉइंट है जो फॉरवर्ड बायस में हमको कंसीडर करने हैं। यहाँ हमने जो ऑपरेशन देखा उसमें पहला पॉइंट क्या है, व्हेन द फॉरवर्ड वोल्टेज वीडी इज इक्वल टू 0, डिप्लीशन विड्थ इज इक्वल टू वीडी। अगर हम वीडी की बात करें तो वीडी जब आपका अप्लाई करें तो डिप्लीशन विड्थ का कितनी है, वीडी है, और जैसे ही आप वीडी को इंक्रीज करना चालू करते हो तो न्यू विड्थ कितनी होगी, वी डी डैश। तो ओल्ड डिप्लीशन जो आपका होता है विड्थ, तो वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू न्यू डिप्लीशन विड्थ। इसका मतलब ये हुआ कि वीडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वीडी के, मीन्स जैसे जैसे आप एक्सटर्नल बायस वोल्टेज को इंक्रीज करते जाओगे डिप्लीशन विड्थ आपकी क्या होते जाएगी, रिड्यूस होते जाएगी। इट इज इन दी फॉरवर्ड बायस। तो डायोड करंट जो आपका है वो दो करंट का कॉम्बिनेशन है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी। अभी हमने देखा कि मेजोरिटी आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है लेफ्ट टू राइट, और माइनॉरिटी आपका राइट टू लेफ्ट फ्लो, और मेजोरिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा और माइनॉरिटी का मैग्नीट्यूड आपका कम है। तो जो डायोड करंट है इन फॉरवर्ड बायस वो कितना है, ड्यू टू द मेजोरिटी एंड माइनस ड्यू टू द माइनॉरिटी, इट इज कॉल्ड द सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस केस में आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है सैचुरेशन करंट वो भी आपका कांस्टेंट होगा। When we applied the external voltage
एंड वी डी इज इक्वल टू 0, तो इनिशियली बैरियर पोटेंशियल कितना था आपका वी बी, और जैसे ही हम बैरियर एक्सटर्नल वोल्टेज को इंक्रीज करते तो न्यू बैरियर पोटेंशियल आपका कितना हो गया, वी बी डैश इज इक्वल टू वी बी माइनस वी डी। तो जो बैरियर पोटेंशियल है फॉर द सिलिकॉन मटेरियल डायोड इट इज 0.7 एंड फॉर द जर्मेनियम डायोड इट इज 0.3। नाउ लेट्स सी द ऑपरेशन ऑफ डायोड इन रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस के लिए हमें क्या करना होता है, जो कॉम्बिनेशन है आपका या अरेंजमेंट है बैटरी का वो इस तरह से करना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द एन टाइप मटेरियल, और जो आपका निगेटिव बैटरी टर्मिनल है वो पी टाइप मटेरियल से कनेक्ट करना है। तो यहाँ ये जो कॉम्बिनेशन इट इज कॉल्ड द अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड द रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग के लिए हम फिर से ऑपरेशन देखते हैं। अब रिवर्स बायस की वजह से क्या होगा, जो आपका निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, जो आपका निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, जो पी टाइप के मेजोरिटी है उनको ये अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, और जो पॉजिटिव टाइप बैटरी है आपका टर्मिनल है बैटरी का वो एन टाइप के मेजोरिटी को इधर अट्रैक्ट करने करेगा, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपके रिफ्लेक्ट होंगे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी सेम डायरेक्शन में आ गई है, बोथ इन दी सेम डायरेक्शन, जिसकी वजह से जो आपका डिप्लीशन रीजन है वो अब आपका इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से होल्स आपके आउट होंगे, सरफेस आउट होंगे, इधर से आपके इलेक्ट्रॉन्स आउट होंगे। जैसे जैसे आप वीडी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते जाओगे यहाँ पे डिप्लीशन विड्थ आपकी इंक्रीज होना चालू हो जाएगी। तो ड्यू टू दी मेजोरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि मेजोरिटी का फ्लो अक्रॉस दी जो आपका जंक्शन है वहाँ पे हो नहीं रहा है, तो मेजोरिटी की वजह से जो आपका करंट फ्लो है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 0, और ओनली करंट ड्यू टू दी करंट कौन सा किसकी वजह से फ्लो होगा, ओनली दी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होगा, इट इज कॉल्ड दी IS। तो जब डायोड को हम रिवर्स बायस में ऑपरेट कराते हैं तो उस केस में दो चीजें हैं। सबसे पहला तो ये कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी सेम डायरेक्शन में वर्क करना चालू कर देती है N2P टाइप मटेरियल में, जिसकी वजह से डिप्लीशन विड्थ आपकी इंक्रीज होना चालू हो जाती है, क्योंकि ये आपके मेजोरिटी इधर अट्रैक्ट होना चालू होते हैं और ये मेजोरिटी इधर अट्रैक्ट होना चालू होते हैं, और ड्यू टू दी मेजोरिटी का मूवमेंट अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर या अक्रॉस द जंक्शन नहीं होता, इसकी वजह से करंट आपका 0 हो जाता है। तो इस केस में जो आपका रिवर्स बायस है उसमें कुछ पॉइंट अगर हम नोट डाउन करें तो कौन कौन से पॉइंट आपके आ रहे हैं कि व्हेन दी एक्सटर्नल वोल्टेज VD इज इक्वल टू 0, डिप्लीशन विड्थ आपकी कितनी है VD, और जैसे ही आपने रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज किया नेगेटिव डायरेक्शन में, डिप्लीशन विड्थ आपकी हो गई न्यू डिप्लीशन विड्थ V'D। तो इस केस में जो आपकी न्यू विड्थ है वो मोर है एज कंपेयर टू ओल्ड, मीन्स VD जो आपका VD है नेगेटिव जो आपका बायस वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कितना है आपका डिप्लीशन विड्थ है, मीन्स जैसे जैसे आप VD को इंक्रीज करोगे विड्थ ऑफ द डिप्लीशन आपका इंक्रीज होते जाएगा। और डायोड करंट, अब डायोड करंट की बात करें तो मेजोरिटी की वजह से करंट आपका 0 हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 0, तो डायोड करंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I सैचुरेशन, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में जो आपका डायोड करंट है वो आपका इधर से अगर हम लेके चल रहे हैं तो डायोड करंट आपका कितना हो जाएगा I माइनस सैचुरेशन जो आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो करंट ओनली ड्यू टू द माइनॉरिटी फोरियर आपका फ्लो होगा, और ये बहुत लो होता है, माइनॉरिटी करंट जो होता है वो आपका माइक्रो एम्पियर में होता है। और जो बैरियर पोटेंशियल की बात करें तो अगर इनिशियली जब आपका अप्लाइड वोल्टेज 0 था तो बैरियर पोटेंशियल कितना था, बिल्ड इन पोटेंशियल VB, और जैसे ही आपने अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज करना चालू किया नेगेटिव डायरेक्शन में तो अब जो न्यू बैरियर पोटेंशियल होगा वो VB प्लस VD होगा, VB प्लस VD। वहाँ पे फॉरवर्ड बायस में कितना था, VB माइनस VD था, यहाँ पे आपका VB प्लस VD होगा। तो ये आपका पूरे पॉइंट थे जब डायोड हम रिवर्स बायस में वर्क करा रहे हैं। और फॉरवर्ड, रिवर्स और आपका जीरो बायसिंग के बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर में पूरा अच्छे से देखेंगे कि कैसे फॉरवर्ड बायस में आपका डायोड की और रिवर्स बायस में ये सब कैरेक्टरिस्टिक जो है कि फॉरवर्ड, रिवर्स और रिवर्स लीकेज करेंगे क्या होता है, ब्रेकडाउन रीजन क्या होता है, ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका इसका पार्ट होगा VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी डायोड, उसमें हम कवर करेंगे। Thank you for the attending this lecture.